गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से 7वीं क्लास के चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं और हमने 1 से लेके 11 तक चैप्टर पढ़ चुके हैं। 7वीं के विज्ञान में कक्षा 7 है जो कि विज्ञान है भाग 2 है। इसके बारे में हम 11 चैप्टर तक प्रॉपर पढ़ चुके हैं, लाइन बाय लाइन हमने उसका सारा क्वेश्चन आंसर जो है बता चुके हैं आप लोगों को। और इसका हमने चैप्टर नंबर 12 जो है सो अब स्टडी करने वाले हैं। इसके बारे में हम क्वेश्चन से बताएंगे। 1 2 3 ऐसे करते करते हमने 11 चैप्टर तक पूरे हमने कंप्लीट बताया है। 12वां चैप्टर बच्चों बता रहे हैं हम लाइन बाय लाइन, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। हमने प्रॉपर पूरे चैप्टर का क्वेश्चन से बताया है बच्चों। आप लोग एक ही वीडियो देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे इससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो 12वां चैप्टर पर चल लेते हैं। 12वां चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसके बारे में आप लोग सुना होगा, आप लोगों ने जरूर। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ये देख लो, ये है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हमने जो है सो सत्यम ने जादू दिखाया था, जादू के बारे में बताया था, क्या जादू दिखाया था, किस प्रकार दिखाया था, लिटमस पेपर वगैरह में बताया था, बहुत कुछ चीज़ें बताया था, धोने साबुन वगैरह बताया था, नमक वगैरह के बारे में बताया था हमने। इसमें जो है सो ये रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही जमना वगैरह बताया था, बहुत कुछ चीज़ें बताई थी। इसके बारे में हम बेसिकली अभी जो हम वीडियो हम करने वाले हैं, इसके जो है सो आप जो है सो इसके क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास के प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, जिसमें जो है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बताएंगे वो बताएंगे रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें एक में क ख ग घ च, ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इसका बताएंगे फिर आगे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, चलिए लाइन लाइन समझने का प्रयास करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसा है, नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। ठीक है बच्चों, और हमने इसको जो है सो कॉपी पे लिख रखा है ताकि आप लोग अच्छे स्पष्ट दिखाई दे। तो पहला प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इसमें 5 प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन था अम्ल नीले लिटमस पात्र को डाइस लाल कर देता है। तो क्या कर, डाइस को कर देता है, क्या कर देता है? लाल कर देता है। रिक्त स्थान में आपको क्या करना है? लाल कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है लाल कर देता है। इसके बाद खौना प्रश्न है अम्ल का स्वाद डाइस और क्षार का स्वाद डैश होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो इसमें रिक्त स्थान में भरना है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। पता है ना, अम्ल, अम्ल क्या होता है? जैसे इमली वगैरह हो गया, उसका क्या अम्ल है ना, खट्टा लगता है। ठीक है, स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है बस। क्षार हो गया, उसका कड़वा होता है स्वाद। गौना प्रश्न है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश और डैश बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? तो समझिए इसको। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। 2 चीज बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है सो अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है ये समझते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है बच्चों घना प्रश्न है हल्दी पात्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग डैश हो जाता है। क्या हो जाता है रंग? ठीक है, तो इसका जो रंग हो जाता है बच्चों, हल्दी पात्र पर खड़िया पाउडर जो है सो वो डाल देते हैं हम, तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा, सीखिए, समझिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर मोड़ रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बच्चों। ये जो है सो एक्चुअली में सही मैंने बताया, अब थोड़ा सही हो रहा है क्योंकि क्लियर नहीं दिख रही थी और बहुत दिक्कत आ रही थी। चलो अब दिख रहा होगा। तो 54वां प्रश्न है बच्चों नीला तोता कॉपर सल्फेट, यानी इसको नीला तोता को कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं। एक डैश क्या होता है? क्या है ये? तो ये जो है बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट, एक क्या है? ये लवण है। ठीक है, क्या है बच्चों? लवण। याद रहेगा। चलिए, ये 5 प्रश्न थे और ये 5 प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 2वां प्रश्न है। 2वां प्रश्न क्या है? मिलान कीजिए। यानी कॉलम क है जो ऑप्शन है उसमें कॉलम क मिलान करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? चलिए हम आइए हम बता देते हैं आप लोगों को, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो इसका जो है हमने ऑलरेडी बना रखा है। कॉलम का फिलहाल 3 जो है वो सूचक में मिला लीजिएगा यहाँ से। इसका अंगूर को जो है सो टार्ट्रिक अम्ल है उसमें मिला लीजिएगा। काली चूना जो है सो क्षार है इसमें मिला लीजिएगा। लाल चिंटी ये जो है सो क्या होता है? अफामिक अम्ल जो होता है इसमें,
और जो है सो वाटर कलर जो है उसमें उदासीन होता है, इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई भी इशू आता है या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, डिटेल में मैं और डीपली बताऊंगा आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा बच्चों बताऊं कि अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल और क्षार के बीच क्या करना है, अंतर बताना है। ठीक है, सिंपल अंतर है, देखो चलो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अम्ल और क्षार में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। एक साइड हमने अम्ल लिख लिया, एक तरफ है हमने क्षार लिया, ऐसे करके आप लोग कॉपी बना होगा, दोनों साइड लिख लिया। अम्ल साइड में क्या, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद क्या होता है बच्चों, कड़वा होता है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए, अम्ल जो है सो नील लिटस पात्र को क्या करता है, लाल करता है, लेकिन क्षार जो है सो लाल लिटस पात्र को नीला कर देता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और इसका 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्षार का ध्यान रखिएगा। उदाहरण के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल, सारिक आइटलिक अम्ल जो है सो, और उदासीनीकरण में क्षार में क्या होता है उदाहरण के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, चूने का पानी हो गया, ये क्षार है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 3 जो था बच्चों, अम्लों एवं क्षारों में अंतर जो था वो हमने बता दिया। अब जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 4 है। इसमें थोड़ा सा अच्छे से ना दिख रहा है आप लोगों को, मैंने पेज पे लिख रखा है, वो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, या तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, उतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली में इस पर कलर वगैरह कुछ इशू हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो बच्चों जो ये प्रश्न है ये समझिएगा, प्रश्न नंबर 4 है। एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने क्या किया, अम्ल और क्षार के जो है 1.1 लीटर बिलियन यानी घोल, जमा दीजिए जो घोल समझते हैं, बनाकर रखा, और अम्ल के विलयन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीनीकरण होता है था, और गलती से दोनों में से 1 बिलियन में पानी गिर गया। गलती से, बाय मिस्टेक क्या हुआ, पानी गिर गया। ठीक है, जब पानी गिर गया तो फिर से उदासीनीकरण किया गया, तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। यही डिफरेंस जो है सो बताना। तो बतावे कि पानी की किस घोल में गिर गया और कितना गिर गया, यानी किस घोल में गिर गया पहली बात, और कितना गिरा। तो अब इसलिए कि यहाँ पे किस में गिर गया, तो ऊपर से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है सो जो पानी है वो जो है सो क्षार के घोल में गिरा हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पे पढ़ते ही, यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया है। ठीक है, अब समझते हैं, उत्तर समझते हैं। तो उत्तर जो है सो पानी का जो क्षार के घोल में गिरा था, कारण क्या, पहले अम्ल की 10 बूंदे क्या है, क्षार की 10 बूंदे थी, अर्थात दोनों में सांद्रता क्या थी, समान थी। देखो शुरू में लिखा है ना, यहाँ पे देखो अम्ल में 10 बिंदु और क्षार में 10 बूंदे उदासीन होता है। ठीक है, यानी बराबर थी दोनों। इसके बाद में क्या हुआ, अम्ल की 10 बूंदे उदासीन कराने के बाद क्षार की 15 बूंदे हो लगी। ठीक है, 10 बूंदे थी, क्षार की 15 बूंदे हो लगी थी, अर्थात इसका मतलब क्या, घोल पतला यानी डुप्लीकेट हो गया, इसलिए इससे जितना क्षार प्राप्त करने के लिए अधिक बूंदे लेनी पड़ी। ठीक है, अब अधिक बूंदे लेनी पड़ी, यानी प्रारंभिक क्षार की घोल कितनी थी, 1.1 लीटर। अब 10 बूंदों के स्थान पर क्या 15 बूंदें लग गई, यानी 10/15 = 2/3, यानी ऐसा लग गया। यानी अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, 1.1 इसका हो गया लीटर, मल्टीप्लाई बाय इसका जो है सो सांद्रता इक्वल टू क्या होगा 1.65 मीटर, यानी 1.1 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15/10 करोगे तो ये इसको करोगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट बाद 10 तो 1.65 लीटर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया बच्चों, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो इसका मतलब जो गिराया गया पानी जो है सो 1.65 हो गया, और जो लीटर था उसके बाद कुछ नहीं तो 0 लिख सकते, तो 1.10 था, माइनस करते तो जो बच गया वो लीटर, ये इतना जो है सो क्या था कि जो है सो गिरा था, पानी में गिरा था। ठीक है, तो जो अब पानी क्षार के घोल में जो गिरा था वो कितना गिरा था, 0.55 लीटर, यानी इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 550 मिलीलीटर में गिरा था पानी, गिरा हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आई बात समझ में। इसको अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्षार कितना थे, इसके स्थान पर ये 15 बूंदे हो गया, सांद्रता निकाल लिया हमने, डिवाइड हो गया, आयतन 2/3 रह गई। ठीक है, इसलिए आयतन क्या हो गया, आयतन जो है 1.1 हो गया, ये लीटर, मल्टीप्लाई बाय इसका डिविजिबल। ठीक है, और इक्वल टू करा हमने तो 1.65 लीटर आया। ठीक है, अब जो गिराया पानी कितना हो गया, तो जो टोटल लीटर आएगा जिसमें से जो शुरू में लीटर था वो माइनस कर दिया, बचा हुआ लीटर ही तो पानी में गिरा होगा ना,
तो जो क्षार के घोल में जो पानी जो है क्षार के घोल में जो गिरा था वो क्या था 0.55 लीटर, यानी इसका मतलब जो है सो मिलीलीटर पानी कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा इसमें 550 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप लोगों को समझ में है, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलीलीटर में हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है सो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा समझिएगा। अगला जो प्रश्न है कुछ हटके हैं, इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा बुक में, समझिएगा। ये एक प्रश्न उत्तर हो गया हमारे पास 4, और 5वां प्रश्न है ऐसा क्यों होता है। प्रश्न है, एक एक करके प्रश्न है, समझिए। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो अम्ल की गोली लेते हैं, अब इसमें ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझना बच्चों। तो बताना चाहूँगा जो ऐसा क्यों होता है इसके कारण, जब आप किसी अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल एसिटिक की गोली लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि एसिटिक एक क्षार होता है जो हमारे पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके राहत देता है। कई बार जगह पेट में दर्द वगैरह अम्लीयता हो जाता है ना, जिसकी वजह से तो उसको उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो है एसिटिक गोली लेते हैं, अम्लीय गोली लेते हैं, जिससे उदासीन करके क्या होता है हमें पेट को जो है राहत देता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर। जब चींटी काटती हैं तो त्वचा के कैलमाइन का विलयन लगाया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों कभी आप लोग चींटी काटा होगा, ठीक है, कमेंट में करो जल्दी से कि किस लिए काटा था, क्या किया था तुमने चींटी के साथ। मैंने छोटा चींटी बना दिया है, हंसना मत। ठीक है, बाकी जो है सो चींटी कैसा लगा दिखने में कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। तो ये जो है चींटी काटते हैं तो चींटी में क्या होता है, लाल चींटी जो है उसके डंक से में क्या होता है फार्मिक अम्ल होता है। यहाँ पे जो काटते हैं फार्मिक अम्ल होता है, जो कैलेमाइन क्षारीय होता है जो उस अम्ल को उदासीन कर जलन और दर्द कम करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दर्द कम करता है, ये जो है सो विलयन लगाया जाता है। तो इसलिए हमें जो है ना ये जो है सो कैलेमाइन का विलयन हमें लगाया जाता है, जिससे क्या होता है हमें दर्द जो है सो चकता है, दर्द कम करता है। कई बार आप लोगों ने घर में भी गुस्सा वगैरह देखा होगा कि जो है सो मतलब काट ले चींटी, तो देखा होगा आपने कि लोहे वगैरह लगाया जाता है, ये सब देखा होगा आपने। अब एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दो मेरे साइड से कि जब आप लोग चींटी काटता है तो आप लोग को जो देखा लोहे वगैरह लगा देते हो, जिससे क्या होता है ऐसे करके जैसे कि जिससे क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों राहत होती है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताओ मुझे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न जो है सो इसका 5 का 1 और 2 बता दिया हमने। तीसरा नंबर है कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में आइए समझते हैं हम, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो ये जो है सो कारखानों के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया है, इसका कारण रीजन है क्या, क्योंकि कारखानों के अपशिष्ट अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय समझिए हो सकते हैं, बिल्कुल है हो सकता है। उन्हें जो है उदासीन करके पर जल प्रदूषण कम होता है और जलीय जीवों पर्यावरण की रक्षा होती है। इसलिए जो है सो हमें क्या होता है कि बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। ठीक है, आया बात समझ में, कारखाने की जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। अच्छा, चौथा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है कि ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में बताओ पहले से। ठीक है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वायुमंडल प्रदूषण के कारण बढ़ने वाली अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्या होता है उसका रंग जो है फीका क्या पड़ता है और उसकी सुंदरता जो है सो कम होती जा रही है। आई बात समझे बच्चों। तो यही वजह था कि जो संगमरमर के जो नुकसान जो पहुंचा रहे, जिसकी वजह से उसका रंग जो फीका पड़ रहा है, और उसी वजह से उसी कारण से क्या हो रहा है इसका सुंदरता जो है सो कम हो रहा है। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न देखिए बच्चों बुक में है, उदासीनकरण की प्रक्रिया को 2 उदाहरण देते हुए समझाना है इसको। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग 2 आपको हम उदाहरण दे देते हैं। तो इसका जो है सो फर्स्ट ऑफ बता देते उत्तर हम जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी जो प्रक्रिया होती है तो अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव में समाप्त कर देते हैं, क्योंकि लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण करते हैं। पहले तो हम उदासीन क्या बता दिया हमने। इसके 2 उदाहरण जो है, पहला पेट की अम्लता एसिडिटी हो गया, दूसरा है चींटी काटने पर
एसिडिटी बारे में बताया था, पेट की लंबा वाले में बताया था मैं। जब पेट की में अधिक अम्ल बन जाता है तो एसिटिक एटासिक जो है सो एसिडिटी बोलते हैं इसको, जो प्रति अम्ल दिया जाता है, यह अतिरिक्त अम्ल को क्या करता है, उदासीन करके राहत देता है पेट को। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, जब हम चींटी के बारे में बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे तो। ठीक है, और चींटी काटने पर तो इसका जैसे लाल चींटी काटने पर क्या त्वचा फॉर्मिक अम्ल पहुंचता है, जिससे क्या होता है कैलेमाइन विलियन लगाने से क्या होता है, अम्ल उदासीन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जलन और दर्द कम हो जाता है। ये हमने जो है आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, कितना क्वेश्चन पता है आप लोगों को, दिखाओ ना आप लोगों को, देखो कितना क्वेश्चन मैंने बताया था, ये वाले प्रश्न याद है। इस वाले में पेट वाली कहानी बताई थी, इस वाले में बताया था एसिडिटी वाले बताए थे ना, और एसिड जो है एटासिड, और इस वाले में बताया था मैंने जो है सो फॉर्मिक अम्ल के बारे में, जो चींटी काट देता हूँ। ठीक है, याद है, 5वां नंबर प्रश्न था जो पहला दूसरा था। ठीक, तो ये प्रश्न थे जो है सो बेसिकली आपके जो है सो 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोगों को बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न बता रहे हैं कि 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पात्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करें। ठीक है, तो चलिए इसकी पहचान कर देते हैं, हल्दी वल्दी थोड़ा लगवा देते हैं बच्चों, कैसे क्या होगा तो समझिए। तो ये जो है सो 3 जो है सो क्या है, 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु जो है सो बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। और हल्दी का पात्र जो है द्वारा विलयन की पहचान कैसे करें। पहली बात तो पात्र का नाम नहीं लिखा गया बच्चों, ये प्रश्न। ठीक है, अब मान लीजिए पात्र का नाम पता नहीं है, कैसे करेंगे, चलो बताते हैं हम। ठीक है, समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, राइट। तो इसका उत्तर है हल्दी पात्र एक प्राकृतिक सूचक है, यह क्षार की उपस्थिति में लाल हो जाता है, जबकि अम्ल और उदासीन विलयन इसका रंग पीला ही रखता है। ये याद रखना बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो है सो पहचान विधि है, तीनों विलयन में एक एक बूंद जो है सो अलग अलग हल्दी पात्र डालेंगे, जिससे विलयन का हल्दी का पात्र अगर रंग पीले से लाल हो जाए तो वह क्षार है। अगर वही 2 विलयन से हल्दी का पात्र अगर रंग पीला ही रहे तो उनमें क्या अम्ल और दूसरा उदासीन विलयन होगा। अगर इन दोनों की पहचान केवल हल्दी के पात्र से नहीं की जा सकती, लिटमस पत्र या किसी अन्य सूचक जैसे पैथीन या मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यही पॉइंट था जो लास्ट में मैंने बता रहा था। और इसका जो निष्कर्ष कुछ है, तो हल्दी के पात्र में क्षार की पहचान की जा सकती है, लेकिन अम्ल और उदासीन विलयन में अंतर केवल हल्दी के पात्र में नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए क्या चाहिए आप लोगों को, इसके लिए चाहिए हमें, वो चाहिए मिथाइल फिनाइलिन और मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करना पड़ेगा, या लिटमस पात्र का जो है सो ये सूचक वगैरह का किसी अन्य सूचक का यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न जो बच्चे हैं वो 8वां नंबर प्रश्न है, क्या आसुत जल यानी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है, तो इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बच्चों इसके बारे में। तो ये जो है बच्चों इसका उत्तर समझिएगा कि अस्तु जल उदासीन होता है, इसकी पुष्टि करने की विधि क्या है बताते हैं। आसुत जल जो है जल में लाल और नीला लिटमस पात्र डालें, यदि दोनों लिटमस पात्रों के रंग कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह शुद्ध होता है और आसुत जल उदासीन है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो है सो सिद्ध होता है, और ये सिद्ध जो होता है ये बता दें सिद्ध होता है, इसका पीएच मान जो है ना 7 होता है, और उदासीनता को सांद्रता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसको समझिएगा डीपली में। अगला प्रश्न जो बच्चों है 9 नंबर है, नीले लिटमस पात्र को 1 विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है और विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। ठीक है, इसकी इसमें क्या होगा जब नीला ही रहेगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा जो गेन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल समझ में आए। नीले लिटमस पात्र को 1 विलयन में डुबाया गया तो यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति पर समझे। तो यह नीला लिटमस पात्र पर विलयन में डालने पर
विलयन ही रहता है, नीला ही रहता है, तो वह विलयन क्षारीय उदासीन हो सकता है। ठीक है, अब आगे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कारण क्या है कि यदि विलयन अम्लीय होता है तो नीला लिटमस पात्र, लिटमस जो है सो वो लाल होता है, हो जाता है। अगर चूंकि रंग कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसलिए जो है सो विलयन अम्लीय नहीं है। ठीक है, केवल नीले लिटमस पात्र के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि जो है सो क्षारीय विलयन क्षारीय है, ठीक है, या उदासीन। इसकी पुष्टि के लिए लाल लिटमस पत्र जो है सो का प्रयोग किया जाता है, और यह लिटमस नीला हो जाए तो विलयन क्षारीय है, यदि कोई परिवर्तन ना हो तो विलयन उदासीन है। आया बात समझ में? आप लोगों को पढ़ते ही चीज़ें कंप्लीटली जो है अच्छे से दिमाग में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो है सो ये जो आप लोग बुक में देख रहे होंगे सबसे लास्ट में ऊपर में नए सब, इसकी जो है सो कुछ चीज़ें इंग्लिश वर्ड है वो ध्यान में रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो है सो बहुत काम देगा आप लोगों को। कुछ चीज़ें वर्ड जहाँ पे आगे भविष्य में जब क्लास करोगे आप लोगों को, जहाँ पे जो चीज़ें ना समझ में आ रही है वहाँ पे वो चीज़ आप लोगों को समझने में बहुत ही जो है सो यूजफुल होने वाला है। तो मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है जो है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है सो वो 13 चैप्टर आने वाला है मिट्टी के बारे में। तो बहुत जल्द वीडियो मिलेगा आप लोगों को। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, और दोस्तों को भी बता दीजिए। और बीच बीच में आप लोग वीडियो मिल ही रहे हैं बराबर ही, क्योंकि क्या है बच्चों की और भी